प्रिया की रोंगटे खड़े हो गए। मीरा के दोस्त का नाम छाया था। ये केवल एक संयोग नहीं हो सकता था। आत्मा ने उनकी बेटी को अपना नया साथी बना लिया था। अब छाया की उपस्थिति पहले से कहीं अधिक आक्रामक हो गई थी। मीरा अक्सर डरी हुई, भ्रमित और अस्वस्थ दिखाई देती। वह कभी कभी ऐसी बातें करती जो उसकी उम्र के बच्चों को पता नहीं होती, और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती थी। एक शाम, जब प्रिया मीरा को सुला रही थी, उसने कमरे के कोने में एक हल्की परछाई को हिलते हुए देखा। परछाई एक छोटी बच्ची की थी, जो मीरा की ओर देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी थी जैसी मीरा अपनी ड्राइंग्स में बनाती थी। प्रिया को लगा कि उसका दिल धड़कना भूल गया है। एक भयानक रात, जब राहुल और प्रिया गहरी नींद में थे, उन्हें मीरा के कमरे से एक तीखी चीख सुनाई दी। वे भागकर मीरा के कमरे में पहुंचे। मीरा अपने बिस्तर पर सहमी हुई बैठी थी। उसकी आंखें छत की ओर टकटकी लगाए हुई थी, जहां एक धुंधली आकृति धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी। आकृति एक छोटी बच्ची की थी, जिसके चेहरे पर पीड़ा और क्रोध का मिला जुला भाव था। उसने मीरा की ओर अपना हाथ बढ़ाया, जैसे उसे अपने साथ ले जाना चाहती हो। राहुल ने मीरा को तुरंत अपनी बाहों में भर लिया, और प्रिया ने उस भयावह आकृति पर चिल्लाना शुरू कर दिया। घर की हवा में अचानक भयानक ठंडक भर गई, और कमरे में रखी चीजें अपने आप गिरने लगी। राहुल और प्रिया को समझ आ गया कि वे इस शक्तिशाली आत्मा से लड़ नहीं सकते। उनका एकमात्र रास्ता बचना था। वे मीरा को लेकर तुरंत घर से बाहर निकले, अपनी जान बचाते हुए, पीछे मुड़कर देखे बिना। उन्होंने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी उस हवेली के बारे में कहानियां सुनाई जाती हैं, जहां एक छोटी बच्ची की आत्मा अपने साथी की तलाश में भटकती रहती है, और जो कोई भी वहां रहने आता है, उसे उसकी भयावह उपस्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही भूतिया कहानी देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें।